हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरती यादव है और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ा, किसमें? नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? सैचुरेटेड एंड unsaturated hydrocarbons। आप लोगों ने शायद ही ये टॉपिक इससे पहले पढ़ा हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्लास 10th में ही इसको डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ से इसका पूरा बेस बिल्डिंग होता है। अगर आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अभी से अच्छे से समझ लेते हैं तो ये क्लास 11 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरा यहीं से शुरू होती है। ये पूरा बेस है, इसीलिए क्लास 10th में इसको रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जिनमें क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो समझ गए हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब इसको जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फाइन, ओके। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन्हें कहते हैं जिसमें अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आप जनरल तरीके से समझ सकते हैं, दिस वन, ओके। इसकी इम्बैलेंसेस को मैंने अभी फ्री दिखा दिया है, ठीक है, शो नहीं किया है किसी बॉन्ड के थ्रू, सिर्फ बॉन्ड्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया है, कोई आइटम इसमें अभी शो नहीं किया है, ओके। तो जहां पर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ये तो मैंने जनरल लिखा है, जनरल फॉर्म में लिखा है, बट इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। फाइन। क्योंकि अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको एल्कीन समझना बहुत आसान हो जाएगा। एल्कीन और एल्काइंस को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ओके। तो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फॉर एग्जाम्पल CH, आप इसका एग्जाम्पल लीजिए, शायद ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। ये तो सिंपली अगर आपको हाइड्रोकार्बन समझना है तो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ शो किया है। मीथेन क्या एक तरह का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या डिस्कस करें? हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझना है हमें, तो हम इसको जो है इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं।
ये क्या हमने रिप्रेजेंट किया है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, और इसमें देखिए बाकी जो बची हुई कार्बन की वैलेंसीज थी, क्योंकि एक वैलेंसी तो इसकी सेटिस्फाई होगी दूसरे कार्बन के साथ, बाकी स्टिल इसकी कितनी वैलेंसी बची है, 3 वैलेंसीज बची हैं। ठीक है, इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी बची है और इस कार्बन की 3 वैलेंसीज बची हैं। तो हमने इस कार्बन की 3 वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई कर दिया, हाइड्रोजन से। ठीक है, 1 2 3 3 हाइड्रोजन से हमने सेटिस्फाई कर दिया। उसी तरीके से इस कार्बन में क्या किया हमने, इसकी जो 3 वैलेंसी जो कि बची हुई थी उसको हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। तो ये जो एल्केन आपका बन के तैयार हुआ, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड कैसे बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, इसलिए इसको क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन कहा गया। सैचुरेटेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, इसका और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। 1 2 3 3 कार्बन है। ठीक है, अब ये कंपाउंड कंप्लीट है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो बची हुई जो वैलेंसीज होंगी उसको हम लोग किससे करेंगे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। इसमें कितनी वैलेंसीज बची है, 3। इसकी कितनी वैलेंसीज बची है, 2। ओके, इसकी कितनी वैलेंसीज है, इसकी 3 वैलेंसीज बची हुई है। ठीक है, इन सभी को हम लोग किससे सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन से। फाइन, बन गया कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं, इस कंपाउंड का क्या नाम है, इथेन। क्या नाम है, इथेन। और इस कंपाउंड का क्या नाम है, प्रोपेन। फाइन, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। 1 2 3 4। ओके, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। किसी भी कार्बन कार्बन को देखिए, किसी भी बॉन्ड को देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। अब इसकी वैलेंसीज बची हुई है कार्बन की। ठीक है, तो हम उनको सेटिस्फाई कर देंगे किससे, हाइड्रोजन से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, ब्यूटेन। ओके, ये चीजें हम आपको समझाएंगे जब हम नॉमेनक्लेचर समझाएंगे। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। ओके, तो सबसे पहले जब हम इसका नॉमेनक्लेचर आपको समझाएंगे ना, तब हम आपको बताएंगे कि इसका नाम हमने इथेन क्यों रखा है। ठीक है, इसका नाम हमने प्रोपेन क्यों रखा है और इसका नाम हमने ब्यूटेन क्यों रखा है। फाइन, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं। ओके, देख लीजिए इसको अच्छे से। ओके, अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं, देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फाइन, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नाम इसका समझ रहे हैं, इसका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों नाम दिया गया, क्यों, क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C। ओके, अब इसकी कितनी वैलेंसी बची कार्बन की, 2 वैलेंसी बची, 2 तो सेटिस्फाई हो गई। इस कार्बन कितनी वैलेंसी बची, 2 वैलेंसी। ठीक है, हम लोग इसे किससे सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। ओके, फाइन। तो अब देखिए इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन कहा गया। अब क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में इसका नाम C1 दे दीजिए, इसका नाम C2 दे दीजिए, तो C1 और C2 के बीच में क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम दिया। फाइन, समझ में आ गया। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं।
इसको कहते हैं इथीन। क्या कहते हैं? इथीन। नाम हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ने डायरेक्ट नाम कैसे दे दिया, तो ये नाम अगर आपको अच्छे से समझना तो इसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीज सबसे बेसिक चीज समझनी होगी वो आपको नॉमेनक्लेचर समझना होगा, ठीक है? तब आप इसके नाम को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बहरहाल अभी मैंने इसका डायरेक्ट नाम लिख दिया है, दैट वन इज इथीन। फाइन, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? बची हुई इसकी वैलेंसी को हम लोग क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। किससे? हाइड्रोजन से। एक बॉन्ड बना है, कितने बॉन्ड बचे हुए? 3 बॉन्ड। ओके, इसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? इस कार्बन की 3 वैलेंसी बची, कितनी? 1। इसकी कितनी सेटिस्फाइड है? 2 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है, बची कितनी? 2। तो जो बची हुई वैलेंसीज है उनको हम लोग क्या करेंगे? उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया। इसका क्या नाम है? इथीन प्रोपेन। इसको कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं इसको? प्रोपीन। फाइन, इसका नाम क्या है? इसको प्रोपीन कहते हैं। ओके, तो आई थिंक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के भी मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। 2 एग्जाम्पल किस केस में लिए? क्योंकि इसमें मैंने बोला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की 2 कैटेगरी आती है, ठीक है? एक तो डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी है, दूसरी ट्रिपल बॉन्ड वाली है। ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी है। तो डबल बॉन्ड का मैंने 2 केस समझा दिया। अब हम लोग एग्जाम्पल लेने किसका? ट्रिपल बॉन्ड का। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल किसका? एल्काइन का। ओके, अब इसकी कितनी वैलेंसी इसकी बची हुई है? 1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची है? 1। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथाइन। क्या नाम होता है इसका? इथाइन। फाइन, ओके। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इससे कंपाउंड हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी बची हुई वैलेंसीज को हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। इसकी कितनी है? 1 2 3 बची हुई है। इसकी कितनी बची? इसकी 1 भी बची नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसने क्या कर रखा है? जैसा कि आपको पता है कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? जो कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। और इसने क्या किया? अपने चारों ही जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको क्या करिए? उनकी शेयरिंग करवा दी है। और क्या कर दिया? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन की ऑलरेडी कर चुका है, इसीलिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड हम लोग नहीं दिखाएंगे। ओके, अब इसमें कितने? 3 इसने कंप्लीट किए, बचे कितनी? 1 वैलेंसी इसकी अभी बची हुई है। इसको क्या करेंगे? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ओके, अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1 2 3, ठीक है? इसका नाम है प्रोपाइन। अभी हम आपको जब नॉमेनक्लेचर समझाएंगे तो हम इसका नाम बताएंगे किस तरीके से हम इसका नाम रखते हैं, ठीक है? तो देखा आप लोगों ने, आई थिंक इसको आप दिखा दीजिए, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए इसको, ठीक है? तो ये रहा डिस्कशन आपका किस चीज का? हाइड्रोकार्बन्स का। तो अगेन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? अब इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड किन्हें कहा गया? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होते हैं? वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फाइन, तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी इसके आगे का जो भी डिस्कशन रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।